अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सैफुल्ला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सैफुल्ला। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केपी बोर्ड की मैथमेटिक्स बुक 7th क्लास। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1 2 जितने भी हैं आई नो वेरी सिंपल हैं, क्वाइट इजी हैं सारों के लिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको फिर भी इनमें कुछ हेल्प चाहिए होती है। होपफुली ये हेल्पफुल होगी वीडियो, एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट्स एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। हमारे पास अगर सेट लिखने की जो 3 फॉर्म्स हैं उनमें से अगर 2 को देखा जाए तो एक टेबलर में आती है और एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म में आती है, या टेबलर मेथड या डिस्क्रिप्शन मेथड जो भी कहे। लेकिन अगर गौर किया जाए तो टेबलर में हम कहीं ना कहीं एलिमेंट्स को लिखते हैं विद ब्रेसेस कामा लगा के, और डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्रिप्शन लफ्ज़ से यूँ नहीं लगता कि किसी चीज़ को थोड़ी सी वजाहत के साथ बयान करना है, तो इसमें इंग्लिश की एक स्टेटमेंट के साथ उसकी वन एंड ऑल सारी बातें उसके अंदर बयान की जाती हैं जो कि उस पूरे के पूरे सेट को डिफाइन करता है। तो हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं, पार्ट 1 2 3 अप टू 4, और उनके नाम है ए बी सी डी ई। ए को जरा देख लिए 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 9 10। नेचुरल नंबर को शो कर रहा है 1 से लेके 10 तक, और इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास ये 1 है, लिखते हैं ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स up to 10. A is the natural number. A is the set of natural numbers up to 10. अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 को देख लें तो पार्ट नंबर 2 के अंदर है ए बी सी डी ई एफ 6 इंग्लिश लेटर्स। सॉरी बाज़ लोग इवन के बुक्स के अंदर मैंने लिखा हुआ देखा, वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखा हुआ है 6 अल्फ़ाबेट्स। तो अगर इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये अल्फ़ाबेट है, और अल्फ़ाबेट एक ही होता है जिसके अंदर 26 लीटर्स होते हैं। तो ये फर्स्ट 6 लीटर हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो मैं लिख लेता हूँ बी इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 6 इंग्लिश First English 6 English letters L E ये B is the set of first 6, आप इस तरह भी लिख सकते हैं 6 letters of English alphabet। B is the set of first 6 letters of English alphabet, not alphabets। उसके बाद अगर थर्ड वन को देख लें तो थर्ड वन C जो है 2 4 6 8 10, और जैसा कि हम जानते हैं इवन नंबर है, और इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है और रिमाइंडर 0 बन जाता है। तो ये इवन नंबर है, हम लिख सकते हैं कि C is the set of even numbers up to 10। और अगर पार्ट 4 को हम देख लें, ज़्यादा इसमें तफसील करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो D 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। अगर गौर किया जाए तो ये प्राइम नंबर हैं कि ऑड नंबर हैं। तो ऑड नंबर और प्राइम नंबर का डिफरेंस आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मुझसे सुन लें। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होते, 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होते, वो ऑड नंबर होते हैं। तो यहाँ पे प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर बनते हैं, तो 2 जो है ये इवन नंबर है, और 2 को कहा जाता है ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये नंबर 8 आप इनको नहीं कह सकते क्योंकि इनमें 2 इंक्लूडेड है, 2 8 नहीं है। और प्राइम इनको आप कह सकते हैं क्योंकि ये प्राइम इसलिए हैं कि इनके 2 फैक्टर बनते हैं। सो हम लिखेंगे B इज
the set of prime numbers less than 19, या फिर वहां पे अप टू 19 भी लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखें तो लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ टेबुलर फॉर्म, सॉरी। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि एक टेबुलर फॉर्म होती है, तो टेबुलर फॉर्म में लिखना है 4 हमारे जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके हमें 4 पार्ट्स दिए हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया है द सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, जो 5 है उसके पहले 5 मल्टीपल हमने लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20, द सेट ऑफ नेम ऑफ डेज इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर कितने दिनों के नाम क्या है, जो इतना दिन होते हैं उनके नाम बताएं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स लेस देन 10, 10 से कम जो पॉजिटिव इवन नंबर हैं उनके जो है ना टेबुलर फॉर्म में उनका सेट लिखिए। हम सपोज करते हैं इसको, ये ए ले लेते हैं, इसको सेट का नाम रख लेते हैं। द सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 55, ज़रा गौर कीजिए 5 का मल्टीपल 5 into 1 इज इक्वल टू 5, 5 into 2 10, 5 into 3 इज 15, 5 into 4 क्या बनेगा 20, 5 into 5 क्या बनेगा 25। तो पहले 5 मल्टीपल हमने लिखने हैं। मल्टीपल और फैक्टर में थोड़ा सा फ़र्क है। फैक्टर उन यूँ समझिए कि उन पार्ट्स को कहा जाता है जिनके आपस के मल्टीप्लिकेशन से प्रोडक्ट की फॉर्म में जो आ जाता है, जो इनका पेरेंट नंबर है या जो भी है, तो वो उसके जो जिन्होंने मिल के मल्टीप्लाई होकर बनाया होता है वो उसके मल्टीपल होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो फैक्टर होता है वो फैक्टर होते हैं ऑन द अदर हैंड, जबकि जो मल्टीपल होते हैं वो उसके अप टू सो ऑन आप फाइनल तक नहीं जा सकते हैं मल्टीपल में, और 1 से 2 से फिर 3 से आप 2 सो ऑन हो सकता है। तो पहले 5 मल्टीपल लिखते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। 5 एकन 5, 5 दूना 10, 5 तीनी 15, 5 4 20, 5 5 25, और ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में जो पहला डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया है हमने उसको लिख लिया। और अगर 2 को हम लें और इसको हम बी का नाम दें तो ये हो जाएगा द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। नेचुरल नंबर्स 1 up to so on सारे नेचुरल नंबर हैं, तो बिटवीन 10 एंड 20 में आता है 11, 12, 13 अप टू जो है ना 19, क्योंकि अप टू 20 है और 20 को आप इंक्लूड नहीं करेंगे इनके, क्योंकि कहा गया है कि नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 और 20 के दरमियान वाले लिखें तो आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। 3 पे आते हैं, सी नाम दे देते हैं द सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज इन अ वीक। हमें पता है मंडे से स्टार्ट कीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फाइनल संडे। मैंने शार्टली लिख लिया है, इतनी जगह भी नहीं थी और थोड़ा सा लाइटनिंग का इशू चल रहा है आजकल, तो उसी वजह से जो अरेंजमेंट चल रही है रूम्स की, क्लासेस की, तो माजरत के साथ कुछ दिनों में इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। रमज़ान के बाद तक फिर लाइटनिंग का इशू भी हल हो जाएगा और थोड़ी सी स्पेस भी बढ़ जाएगी बोर्ड की। उसके बाद डी को दे द सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स लेस देन 10। तो पॉजिटिव इवन नंबर क्या होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, जो 2 पे पूरा डिवाइड हो वो इवन नंबर कहलाते हैं। तो 2, 4, 6, 8 और निकाल लेस देन 10, तो लेस देन 10 में 10 इंक्लूड नहीं होगा, तो ये हमारा बन जाता है चौथे नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर। और मैंने कहा था कि टेबुलर फॉर्म में एक उनको एलिमेंट्स में ब्रेसेस में लिखते हैं कामा के ज़रिए, और दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं और इसके आंसर्स भी लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखा जाए तो पहले 2 जो है वो आपको टेबुलर फॉर्म में दिए हैं, दूसरे 2 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए हैं, और ऊपर जो कहा गया है उसके मुताबिक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखते हैं और उसके लिखने का तरीका ये है, ये चूँकि हमें दिखाई दे रहा है 1, 2, 3 up to 20 हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो हम सपोज करते हैं इसको नाम देते हैं x का, और
इसको लिखते हैं x such that x is the set of natural numbers less than or equal to 20, less than or equal to 20। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं x such that a belongs to natural number, a belongs to the set of natural number which is less or equal to 20। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं थोड़ा सा हायर लेवल पे जाके। खैर फ़िलहाल इसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह आपकी बुक कह रही है उसी के मुताबिक चलते हैं। और बी को अगर देखें तो AEIOU, ऐसा नहीं लगता कि ये वावल हैं 5, जो वावल हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो 5 वावल लीटर्स हैं वही हैं, तो हम उनको लिख सकते हैं, ये 1 था तो ये 2, हम लिख सकते हैं x such that x is a set of vowels, x such that x is a set of vowels। उसके बाद अगर तीसरे में देखा जाए तो लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पेशावर, लाहौर, कराची, क्वेटा। देखने में तो ये पाकिस्तान के सिटीज़ के नाम हैं, हाँ रियल में भी है, लेकिन पेशावर KP का कैपिटल है, लाहौर अपने पंजाब का, कराची सिंध का और क्वेटा बलूचिस्तान का। तो हम भी इसने जिस सोच के साथ ये क्वेश्चन दिया है, हम भी उसी सोच के साथ जवाब देंगे और लिखेंगे x such that x is the capital of 4 पाकिस्तानी प्रोविंसेस, 4 पाकिस्तानी प्रोविंसेस। उसके बाद जो 4th वन है उसको आप गौर से देख लीजिए, तो उसमें वो तो भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया है। उसके अंदर लिखा है D इज़ द सेट ऑफ द ऑड नंबर्स, D जो है ऑड नंबर्स का सेट है। तो हम लिख सकते हैं x such that x is a set of odd numbers। और आप, मैंने पहले भी कहा, थोड़ा सा हायर लेवल पे आप यूँ भी लिख सकते हैं x such that इस सेट का जो अपना नाम है वो क्या है, D है। x such that D belongs to अपना क्या नाम है, ऑड नंबर, और उसमें कुछ भी नहीं दिया गया, लेकिन फ़िलहाल इस तरीक़े को हम अप्लाई नहीं करेंगे। और यहाँ तक दैट्स एंड हमारे जो एक्सरसाइज 1.1 है 7th ग्रेड की, तो उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। जिन लोगों को इसमें मसला है वो देख लें। मैं फिर बताना चाहूँगा, लाइटनिंग का थोड़ा इशू चल रहा है और वो कमरे की भी सेटिंग चल रही है, तो होपफुली ईद के बाद ये सब बेहतर हो जाएगा, फिर लाइटनिंग का इशू भी हल हो जाएगा। और हमने फैसला किया है कि हम 7th, 6th, 8th, 9th, 10th एक्सरसाइज 1 चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और 1 by 1 चलेंगे ताकि स्टूडेंट्स के लिए आसानी रहे। स्टे कनेक्टेड विद अस, स्टे कनेक्टेड विद सैफुल्लाह, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे।